ये जो भावुक अम्बेडकरवादी है, उनके वोट को ठगने के लिए आज जिसको देखो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आज सबकी बाबा साहब का नाम लेना मजबूरी बन गई। आप देखेंगे कि यहाँ केजरीवाल बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, उनका नारा लगा रहे हैं, और उनके राज में पंजाब में बाबा साहब की जो स्टेचू है, मूर्ति है, उसको तोड़ा जा रहा है। यहाँ चुनाव है तो यहाँ बाबा साहब का सम्मान, और वहां आपकी सरकार है तो बाबा साहब का अपमान। तो आपका ये जो दोगलापन है, ये जो दोगला चरित्र है, ये जो तथाकथित अंबेडकर प्रेम है, इसको बहुजन समाज समझ रहा है। इसलिए अब आपका ये जो नौटंकी है आपकी, वो इस चुनाव में चलने वाली नहीं है। बहुजन समाज समझता है कौन सच्चा अंबेडकरवादी है और कौन अंबेडकरवादी होने का की नौटंकी कर रहा है। जी, जय भीम, जय कांसी राम। सबसे पहले करावल नगर विधानसभा के समस्त बहुजन द्रविड़ मतदाता भाइयों और बहनों को मेरा जय भीम, जय कांसी राम, जय भारत। साथियों, जैसा कि पता है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बहुजन द्रविड़ पार्टी भी पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव मैदान में है, और करावल नगर विधानसभा सीट से माननीय प्रकाश चंद्र जी चुनाव मैदान में है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे एक और पार्टी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। काफी यहाँ की जनता के लगातार मैसेज आ रहे थे कि भाई हमारे आसपास जो है तो काफी लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उधर पार्टी कार्यालय नहीं। तो हमने सोचा कि इधर भी एक चुनाव कार्यालय होना चाहिए, ताकि करावल नगर के हमारे समर्थकों को, बहुजन द्रविड़ समाज को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। जैसे आपने पूछा कि पार्टी का उद्देश्य क्या है, तो बहुजन द्रविड़ पार्टी का कोई अलग से उद्देश्य नहीं है। हमारा वही उद्देश्य है जो हमारे बहुजन महापुरुषों का, संतों गुरुओं का उद्देश्य रहा। दरअसल इस देश में वैचारिक लड़ाई है, विचारधाराओं की लड़ाई है। उसमें एक विचारधारा है मनुवाद की, ब्राह्मणवाद की, और एक विचारधारा है मानवतावाद की। यहाँ पे भारत में, हमारे समाज में, बहुजन द्रविड़ समाज में, चाहे आप गुरु रविदास को देखें, उससे पहले आप चाहे तथागत बुद्ध को देखें, गुरु रविदास को देखें, गुरु कबीर को देखें, गुरु नानक को देखें, आधुनिक भारत में आप चाहे साहू फूले, अंबेडकर, पेरियार और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को देखें, और स्वतंत्रता के बाद उस काम में आप मान्यवर कांसीराम साहब को देखें। हमेशा से इस देश में ब्राह्मणवाद और मानवतावाद के बीच संघर्ष रहा है। एक्चुअली इस देश में ये दो विचारधाराओं का संघर्ष है। एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसी ब्राह्मणवादी पार्टियां कर रही हैं, और एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में मानवतावाद, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे का राज हो, लेकिन वो चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ ब्राह्मणों का हित, ब्राह्मणों का सुख हो। इसलिए हम मानवतावाद की बात करते हैं, हम गुरुओं के बेगमपुरा की बात करते हैं, प्रबुद्ध भारत की बात करते हैं, लेकिन वो मनुस्मृति को स्थापित करने की बात करते हैं। तो इसलिए ये जो विधानसभा है, विधानसभा चुनाव दिल्ली है, ये निर्णायक चुनाव।
आप लोगों को इस चुनाव के माध्यम से, दिल्ली वासियों, आप लोगों को इस चुनाव के माध्यम से दिल्ली का भविष्य तय करना है। यहाँ एक तरफ खूंखार भेड़िया है तो एक तरफ चतुर सियार है। अभी पिछले 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी की सत्ता रही है और आप देखेंगे इन्होंने जो वादे किए थे जनता से वो सारे वादे खोखले निकले। इन्होंने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नशा, इन सब के खिलाफ जन लोकपाल की बात करी थी। 2013 से आज 2025 चल रहा है, जन लोकपाल तो नहीं आया, लेकिन इनके सारे नेता शिक्षा, स्वास्थ्य और शराब जैसे घोटालों में जेल जाके आ चुके हैं। तो अब आम आदमी पार्टी का जो चाल, चरित्र और चेहरा है वो दिल्ली वासियों के सामने है। इसके साथ ही यहाँ भाजपा भी हाथ पैर मार रही है। अब की बार भाजपा को आप लोग बेहतर समझते हैं। ये मान्यवर कांसीराम साहब के शब्दों में कहें तो ये कोबरा सांप है, और जो तांडव इन्होंने केंद्र सरकार में रह के किया है आप उससे अवगत हैं। तो इसलिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों से, और विशेष तौर पे ये जो करावल नगर विधानसभा सीट है, इस करावल नगर के प्रबुद्ध बहुजन द्रविड़ समाज से मैं अपील करूंगा, इस बार आप लोग अपना कीमती वोट डालने से पहले इन सारी बातों पे गौर करें। और आपके पास पहली बार एक विकल्प के तौर पे मान्यवर प्रकाश चंद्र जी सामने है। ये जनरल सीट है और यहाँ पे एक शेड्यूल कास्ट का पढ़ा लिखा, उच्च शिक्षित, पूर्व वैज्ञानिक प्रत्याशी आपके सामने है। आपके अपने समाज से है, इसलिए आपके दुख को वो बेहतर समझते हैं। तो अगर आप अपने मतों से माननीय प्रकाश चंद्र जी को जिता के लाते हैं तो ये दूसरे उम्मीदवारों से बेहतर आपके विषय में सोचेंगे, आपके विषय में करेंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इस बार आप चुनाव निशान बैटरी टार्च, जो ईवीएम मशीन है 7 नंबर के सामने वाली बटन है चुनाव निशान बैटरी टार्च, तो आप इस बार चुनाव निशान बैटरी टार्च के सामने वाला बटन दबाएं और माननीय प्रकाश चंद्र जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। देखिए जी, ये देश जो है ये हमारा है, ये देश हमारा, यहाँ का जो संस्कृति है वो हमारी। ये अलग बात है कि कुछ मुट्ठी भर लोग बाहर से आए और आज हमारे देश को हिंदुस्तान बता रहे हैं, हमारी संस्कृति में कब्जा किए बैठे हैं। तो यहाँ सब कुछ बहुजन द्रविड़ समाज का है, मूल निवासियों का है। तो ये जो मुट्ठी भर ब्राह्मणवादी लोग हैं, इनको खदेड़ना कोई बड़ी बात नहीं। हम अपने समाज को संतों, गुरुओं, महापुरुषों के संघर्षों से अवगत करा रहे हैं, जागरूक करा रहे हैं। और जिस दिन हमारा समाज संतों, गुरुओं, महापुरुषों के संघर्षों को समझ लेगा, यहाँ से मनवादी ताकतों को खदेड़ना 2 मिनट का काम है। एक बार महाराष्ट्र की जनता के बीच में गांधी जी गए और जो जिनको इन्होंने दलित कहा है उनकी बड़ी चिंता व्यक्त की। इसके बाद वो कालाराम मंदिर के टाइम का आंदोलन के बाद है। इसके बाद कुछ दिनों बाद बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर गए, तो लोग, बड़ी संख्या में लोग बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्वागत करने पहुंचे। तो बाद में जब गोलमेज सम्मेलन से पहले मुलाकात हुई तो गांधी ने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर से एक सवाल किया कि आपके समाज के हित में मैं भी
सोचता हूं, मैं भी बात करता हूं, लेकिन जो भाव आपके प्रति है आपके समाज का, वो भाव हमारे प्रति नहीं दिखता। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि आप जो है हमारे समाज के लिए नर्स के समान, लेकिन मैं अपने समाज के लिए माँ के समान। जो माँ जो बच्चे का दर्द महसूस करती है, वो नर्स कभी उस दर्द को महसूस नहीं कर सकती। इसलिए इस जो ब्राह्मणवादी सोशल ऑर्डर में, समाज व्यवस्था में जो तथाकथित शूद्र के रूप में, दलित के रूप में पैदा हुआ है, वो इस ब्राह्मणवादी दंश को वो समझता, वो झेलता है। इसलिए कोई भी ब्राह्मणवादी आदमी, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे अमित शाह हो, कोई भी आदमी ये सिर्फ बाहरी चिंता व्यक्त कर सकते हैं। दलित पिछड़ों का, बहुजन समाज का जो दर्द है, वो बहुजन समाज के लीडर ही समझते हैं। क्योंकि अभी देख सकते हैं यहाँ चुनाव है, अब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक बहुत बड़ी जो फॉलोइंग है, जो अनुयायियों की संख्या है, पूरे देश में क्या विश्व में बड़ी मात्रा में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुयायी हैं। और कुछ लोग भावुकता के साथ भी बाबा साहब का अनुसरण करते हैं। ये जो भावुक अम्बेडकरवादी है, उनके वोट को ठगने के लिए आज जिसको देखो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आज सबकी बाबा साहब का नाम लेना मजबूरी बन गई। आप देखेंगे कि यहाँ केजरीवाल बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, उनका नारा लगा रहे हैं, और उनके राज में, पंजाब में बाबा साहब की जो स्टेचू है, मूर्ति है, उसको तोड़ा जा रहा है। यहाँ चुनाव है तो यहाँ बाबा साहब का सम्मान, और वहां आपकी सरकार है तो बाबा साहब का अपमान। तो आपका ये जो दोगलापन है, ये जो दोगला चरित्र है, ये जो तथाकथित अंबेडकर प्रेम है, इसको बहुजन समाज समझ रहा है। इसलिए अब आपका ये जो नौटंकी है आपकी, वो इस चुनाव में चलने वाली नहीं है। बहुजन समाज समझता है कौन सच्चा अंबेडकरवादी है और कौन अंबेडकरवादी होने का की नौटंकी कर रहा है। देखिए, हम पूरे देश में जो बहुजन समाज की जो समस्या है, वो राष्ट्रव्यापी है। हम पूरे देश में मान्यवर कांशीराम साहब के बाद हमारी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पे बहुजन समाज को लगातार जागरूक करने, उनको सामाजिक राजनीतिक रूप से एकजुट करने का प्रयास कर रही है। आज हमारा जो संगठन है, बहुजन द्रविड़ पार्टी का संगठन 16 राज्यों में काम कर रहा है, और हम चाहते हैं कि बहुत जल्द अपने लोगों को यूनाइट करें, यूनाइट टू रूल, राज हेतु एकजुट करें, ताकि इस देश की जो शासन व्यवस्था है बहुजन द्रविड़ों के हाथों में देके, जो इस देश का 90% से ऊपर बहुजन द्रविड़ समाज है, उसका जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन है, उसको दूर किया जा सके, और इस देश में एक समता मूलक समाज की स्थापना की जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।